ओके, 11th क्लास फिजिक्स, आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा। चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये एक ऐसे चैप्टर है जो तुम्हारा पूरा 11th और 12th के फॉर्मूलेस को समझाता है। फॉर्मूलेस के बारे में, वो फॉर्मूले ड्राइव कैसे है वो नहीं बताया गया है, क्योंकि वो तुम 2 साल में सीखोगे। मैं बहुत अलग अलग फॉर्मूलेस लिखूंगा, तुम्हें वो तुम सीख पाओगे पूरे पूरे 2 साल तक। हम 34 और 35 फॉर्मूलेस पढ़ेंगे 11th के अंदर, जो 11th एंड तक सीख पाओगे। और कुछ 20-30 फॉर्मूले हैं 12th के, जो तुम 12th एंड तक सीख पाओगे। और ये चैप्टर उन फॉर्मूलेस को समझा देता है, यूनिट्स और डायमेंशन के कंपैरिजन के करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सबसे पहली चीज आती है, देयर आर 7 बेसिक, बेसिक हम ये भी कह सकते हैं फंडामेंटल। देयर आर 7 बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज whose dimensions are given. There are 7 basic fundamental quantities whose dimensions are given and you have to learn these 7 basic dimensions. ठीक है, तो 7 बेसिक डायमेंशन के अलावा करोड़ों फॉर्मुलेस बने हैं इन्हीं डायमेंशन की मदद से। तो वो जो करोड़ों फॉर्मुलेस बने हैं वो उनको बोलते हैं डिराइव्ड डायमेंशन। वो इन्हीं डायमेंशन की मदद से ड्राइव किए गए हैं। सिर्फ 7 की मदद से वो सारी चीजें ड्राइव हुई है। और इस 7 में हम सिर्फ 3-4 यूज कर पाते हैं 11th के अंदर, 12th के अंदर बाकी सारी चीजें आती हैं। ठीक है ना। 7 बेसिक डायमेंशन कौन सी हमारे यहाँ पर, मैं यहाँ पर पहले तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखूंगा, उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखेंगे हम। यूनिट तुमने पढ़ा हुआ पहले, क्योंकि यूनिट तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखेंगे हम। डायमेंशन तुम अपनी जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, पहली आती है मास। तो मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी। यहाँ पर मैं कौन सी यूनिट की बात करता हूँ, एसआई यूनिट। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, 2 मिनट को मैं चेक कर। एसआई को हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नहीं कहते, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। व्हाई वी यूज एसआई यूनिट्स, ये भी क्वेश्चन आता है। एसआई यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास की बात करी जाए तो अपने इंडिया में हम केजी में बात करते हैं मास को, और किसी किसी जगह पे हम पाउंड्स में मास करते हैं मास को, किसी की जगह पे हम मास में बात करते हैं और कौन सा है, बस यही केजी और पाउंड्स। अगर मैं बात करूँ लेंथ की, तो किसी किसी जगह लेंथ मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की ऐसी यूनिट होती है मीटर। किसी किसी जगह लेंथ यानी डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर में, जैसे इंडिया में। किसी जगह मेजर करते हैं माइल्स में, है ना। अब बात आती है कि एसआई क्यों क्यों फॉलो किया। जब कोई भी बच्चा फिजिक्स एज अ बुक, इन अ बुक पढ़ रहा है, साइंटिस्ट कोई फिजिक्स के ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई भी एक बड़ा प्रोफेसर फिजिक्स के बारे में पढ़ा रहा है या खुद पढ़ रहा है, तो वो स्टैंडर्ड सिस्टम फॉलो करेगा जो ऑल ओवर वर्ल्ड हर एक बुक्स में फॉलो हो रही है। समझ आया, तब इसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं। तो ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट्स मास की होती है केजी, वरना मास की यूनिट वैसे कौन सी होती है, ग्राम भी हो सकती है ना। डायमेंशन क्या मास की, कैपिटल एम। डायमेंशन इज ऑलवेज इन अ कैपिटल लेटर एंड इट इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। फाइन। तो मोस्टली जो डायमेंशन है वो हमारी फर्स्ट लेटर ही लिए गए हैं मोस्टली। लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल। ये डायमेंशन तुम लर्न कर रही है, यूनिट तुमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी। थर्ड आती है टाइम। टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड्स। टाइम की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। ठीक है। फोर्थ आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है डिग्री केल्विन। टेम्परेचर 3 तरीके से मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिग्री केल्विन इज दी एसआई यूनिट जो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो होती है। केल्विन को हम ऐसे लिखते हैं इसके अंदर डायमेंशन में। डायमेंशन इज ऑलवेज द कैपिटल लेटर, नॉट ऑलवेज, मोस्टली वी कैन से मोस्टली अ कैपिटल लेटर। इट इज रिटन इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। फिफ्थ, टेम्परेचर के बाद हमारा आता है करंट। करंट की डायमेंशन यूनिट होती है एम्पियर, पढ़ा हुआ तुमने 10th क्लास में। करंट का जो हमारा डायमेंशन होता है कैपिटल ए। समझ आया। 7 डायमेंशन है, आगे देखो। 6, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बारे में तुमने नहीं पढ़ रखा, ये चीज आती थी 9th क्लास में, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसकी यूनिट कोई नहीं होती वैसे, मोस्टली हम मोल्स ही कहते हैं यूनिट के केस में, वो यूनिट होती नहीं है कोई वैसे।
और इसकी फिजिकल डायमेंशन होती है MOL। MOL लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में, तो यहाँ पर हमारा स्मॉल लेटर यूज किया गया, समझ आ गया ना। सेवेंथ लास्ट डायमेंशन है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कैंडेला। देखो ये चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट, लाइट की इंटेंसिटी, रोशनी। साउंड चैप्टर तुम्हारा मिस हुआ था, बस साउंड चैप्टर में भी हम इंटेंसिटी की बात करते थे। इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर साउंड, अगर मैं साउंड की इंटेंसिटी की बात करूं, पर्टिकुलर साउंड एक एक यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया मान लो जैसे ये बुक है, इसके अंदर एक यूनिट एरिया इतना हो गया, इतने यूनिट एरिया में एक सेकंड में कितनी साउंड एनर्जी ट्रैवल कर रही है, तो वो होती है उसकी इंटेंसिटी। ऐसी लाइट की इंटेंसिटी भी हम ऐसी मेजर करते हैं। उसकी यूनिट होती है कैंडला, और कैंडला का डायमेंशन होता है CD। ये 7 बेसिक डायमेंशन है कनिष्का, जो हमारे को करोड़ों फॉर्मूले ड्राइव करवाती है। और वो फॉर्मूलेस के ये यूनिट्स एंड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है CBSE के लिए, क्योंकि इन्हीं इसी चैप्टर से हम मोस्टली सारे न्यूमेरिकल्स भी कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले तो तुम कनिष्का ये लिख लो। हमने लास्ट क्लास में 15 डेराइव डायमेंशंस की थी, 15। आज हम 30-35 कर देंगे ऋषभ, ठीक है। देखो जल्दी से। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स कौन सी फॉलो हो सकती है हमारी जिंदगी में, कौन सी यूनिट फॉलो होती है। पहली आती है यूनिट जिसको हम बोलते हैं MKS। ये होता है SI सिस्टम। अब ये MKS का मतलब क्या है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर, मास नहीं मीटर, क्योंकि मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, डायमेंशन की बात नहीं कर रहा है ना। डायमेंशन के अकॉर्डिंग M का मतलब तो मास है, K का मतलब तो टेम्परेचर है, पर यहाँ पर मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। यूनिट में M का मतलब क्या होता है, मीटर। K का मतलब क्या होता है हमारा नहीं, किलोग्राम। और S का मतलब क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ पर मैंने किस किस की बात करी, मैंने बात करी लेंथ की, मास की और टाइम की। तो बेसिकली हम इन 7 डायमेंशन में से यही 3 डायमेंशन यूज करेंगे मोस्टली सबके लिए, क्योंकि जितने भी फॉर्मूले हमारे 25-30 फॉर्मूले जो बनते हैं वो इन्हीं तीनों डायमेंशन के वो बनते हैं। तो टोटल फॉर्मूले कितने हैं, 100-150 फॉर्मूले हैं हमारे पास, जो हमें 11th 12th में पढ़ने हैं, इन्हीं डायमेंशन में पढ़ेंगे। और कुछ कुछ फॉर्मूले तुम 11th 12th के साल में ही पढ़ोगे, पूरे साल में, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट है हमारी MKS सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं SI सिस्टम, क्योंकि यही वाला सिस्टम SI सिस्टम भी माना जाता है, ठीक है अनुष्का, ऋषभ क्लियर है। सेकंड सिस्टम आता है CGS। CGS का मतलब C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड्स। ये सिस्टम SI सिस्टम नहीं होता, ये लोअर सिस्टम बोलते हैं इसको। तुम खुद सोचो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते थे, तो सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी होती थी, बड़ी क्वांटिटी कौन सी होती थी, मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते थे, याद होगा। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से, उल्टा बोल दिया मैंने, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। बड़े से छोटे में जाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में तो 100 से डिवाइड, या जो भी होगा डिवाइड। तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 100 वाला रहता है, केजी को ग्राम में 1000 वाला रहता है, और सेकंड सेकंड दोनों का सेम है। अब थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट आती है, वो आती है FPS। ये मोस्टली बाहर यूज होती है, यहाँ पर यूज नहीं होती, और हमारे क्वेश्चन में भी बहुत कम यूज होती है। मैंने तो आज तक कभी यूज करते देखी नहीं है, एंट्रेंस क्वेश्चन में भी बहुत कम देखी है मैंने ये चीज, ठीक है ना। FPS यानी फुट, पाउंड, फुट या फीट, ये किसकी यूनिट है, लेंथ की। पाउंड इज फॉर मास, एंड सेकंड इज फॉर टाइम। तो अल्टीमेटली लेंथ मास टाइम की ही बात कर रहे हैं मोस्टली। लिख लेना इसको, आगे बढ़ते हैं। डायमेंशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। ये है सीरियल नंबर। अब मुझे ऋषभ तुम बताओगे 15 डायमेंशन कौन सी है। मैं यहाँ पर 5-6 डायमेंशन लिख के दिखाऊंगा तुम्हें, बाकी के फॉर्मूलेज दूंगा, तुम अपना ड्राइव करना। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कनिष्का, ये देखो, नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, क्या लिखा है यहाँ पर, नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यही था ना ऋषभ। इसके बाद क्या लिखते हैं हम, फॉर्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ जब फॉर्मूला लिखने वाला हूँ ना मैं, ये जो फॉर्मूला होगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, सपोजिंगली मैं बात करता हूँ फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो 9th क्लास के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने फॉर्मूले पढ़ने पड़े हैं, 10th क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, वो सब क्वांटिटी लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूलेस के बारे में तो चैप्टर है, ये बताया था मैंने तुम्हें। तो 9th क्लास अगर अच्छे से नहीं पढ़ी तो 9th क्लास हम रिवाइज करेंगे, बट मैं रिकमेंड करता हूँ तुम लोगों को एक होमवर्क, दोनों के लिए होमवर्क है। 9th क्लास की बुक है NCERT, ऑनलाइन PDF मिल जाएगा बहुत इजीली, ठीक है। करना क्या है, तुम्हें मोशन चैप्टर और सेकंड आता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, दोनों को ये चैप्टर रीड करना है, जस्ट NCERT से जस्ट रीड करके आओ।
डाउट निकलेंगे तुम्हारे कनिष्का हो सकता है, पर वो चीज़ हम सॉल्व करेंगे, और जस्ट रीड करके आओ। और जो भी फॉर्मूलेज बन रहे हैं उनको लिखो और लर्न करो, लर्न एंड राइट ऑल फॉर्मूलाज, क्योंकि मोशन चैप्टर में कुछ इक्वेशन भी बनती है, वो भी फॉर्मूले होते थे ना हमारे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो लर्न एंड राइट ऑल फॉर्मूलाज, ये तुम्हारा होमवर्क है आज का। और दूसरा होमवर्क क्या है, मैं यहाँ पर आज करवा रहा हूँ 25 के करीब डायमेंशन, तुम्हें वो दोबारा रिपीट करनी है और 5-10 डायमेंशन और करनी है इसमें। कहाँ से करनी है उसका मैं तुम्हें PDF शेयर कर दूंगा। जब तक तुम्हारे पास बुक्स नहीं आते तो बुक हम ये फॉलो करने वाले हैं, ये तुम आगे भी ले लो, क्योंकि इसके बिना नहीं चलने वाला कोई काम। ठीक है, ये 2 वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, सिर्फ 11th की। ठीक है? फिर इसके बाद आता है यूनिट, पहले डायमेंशन था, यूनिट था ऋषभ, डायमेंशन पहले डायमेंशन ले लेते हैं, फिर हम लेते हैं उसके बाद यूनिट। चलो ऋषभ पहला बताओ कौन सा है, यहाँ पर कनिष्का पहले देख लेना सिर्फ। तो एरिया का मतलब क्या है, किसी भी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना। हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बाय चांस, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं बात करूं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ की डायमेंशन भी एल ही होगी, और ब्रेथ भी एक तरह से लेंथ ही है, उसकी डायमेंशन भी एल ही होगी डायमेंशन वाइज। बात करते हैं स्क्वायर के एरिया के, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इनटू साइड, तो दोनों ही लेंथ की डायमेंशन हुई। तो हम एरिया कोई भी ले सकते हैं, डायमेंशन वाइज यूनिट वाइज वो सेम चीज बनती है। तो डायमेंशन लेंथ की एल है, डायमेंशन ब्रेथ की एल है, एल इंटू एल बन जाता है एल स्क्वायर। इसको हम MLT के टर्म्स में लिखे जाए तो ये लिखते हैं, यहाँ पर मास नहीं है तो जो क्वांटिटी नहीं है उसकी पावर क्या रहेगी, 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा एल स्क्वायर से, फिर दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1, तो अल्टीमेटली एल स्क्वायर ही आ गया। हमेशा डायमेंशन MLT के टर्म्स में लिखो और स्क्वायर ब्रैकेट डालो। तुम ये लिख रहे हो और ये नहीं लिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही मानी जाती है। लेंथ की ऐसा यूनिट होती है मीटर, तो लेंथ 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है तो मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। मेरे हिसाब से ना, मैं बताऊं जिंदगी में ना कभी भी मैं इन 7 फंडामेंटल के अलावा कुछ लर्न नहीं करता, मैं कुछ भी लर्न नहीं करता, जबकि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं। तुम भी मत करो, 7 फंडामेंटल लर्न कर लो, सफिशिएंट है, 7 तो कर ही सकते हैं। लर्न क्या करना है, लर्न करना है फॉर्मूला, डायमेंशन अपना ड्राइव हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो डायमेंशन ड्राइव हो रहा है। डायमेंशन यूनिट लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करो। अब तुम बोलो सर फॉर्मूले भी तो बहुत सारे हैं, वो कैसे लर्न करें, पर फॉर्मूले तुम जिंदगी में बार बार प्रूफ यूज करते हो, तो वो अपने आप ही लर्न हो जाता है। डायमेंशन यूनिट थोड़ी ना बार बार यूज करते हो। नेक्स्ट बताओ ऋषभ। वॉल्यूम का मतलब बेसिकली अगर हम बात करें रेक्टेंगल की तो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। स्क्वायर की, सॉरी वॉल्यूम रेक्टेंगल की नहीं आती, क्यूबॉइड की आती है, और स्क्वायर की जगह पे क्या आती है, क्यूब की, साइड इंटू साइड इंटू साइड। चलो हम किसी और शेप की वॉल्यूम की बात करते हैं, वो है हमारा, बताओ कोई 3D शेप 10th में पढ़ी है, कोन। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, 1/3 पाई इज नॉट अ डायमेंशन, दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि जो कांस्टेंट होती है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नंबर होते हैं उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। यहाँ पर आर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और एच एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अल्टीमेटली 3 लेंथ वाली क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो सोचो, रेडियस का मतलब लेंथ, 2 लेंथ मल्टीप्लाई हो गई, हाइट का मतलब लेंथ, एक हाइट मल्टीप्लाई हो गई, तो अल्टीमेटली 3 लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो 3 लेंथ मल्टीप्लाई होती है, और जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो 2 लेंथ मल्टीप्लाई होती है, चाहे वो किसी भी शेप का वॉल्यूम किसी भी शेप का एरिया हो। क्या फॉर्मूला आ जाएगा वॉल्यूम का, बेसिक फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, विच इज L क्यूब डायमेंशन वाइज M0 L क्यूब T0। यहाँ पर L 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर क्यूब। क्लियर। थर्ड बताओ ऋषभ, स्पीड हो या फिर वेलोसिटी। अब ये चीज होती है 9th क्लास का टॉपिक्स। स्पीड के बारे में तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो कनिष्का, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो स्पीड की वैल्यू देती है, पर उसमें डायरेक्शन भी होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। अब ये डायरेक्शन होता क्या क्या नहीं होता वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब जो मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन करवाऊंगा, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन 9th क्लास का चैप्टर है, पर उन्होंने थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट कर दी, क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए, थोड़े टॉपिक एक दो एक्स्ट्रा आ गए, तो हम शुरुआत 9th क्लास से करेंगे। इस चैप्टर में कोई भी चीज़ 9th क्लास से रिलेटेड नहीं है एक्सेप्ट फॉर्मुलेस, तो इसलिए मैंने तुम्हें फॉर्मुलेस रीड करने को कहा बस। स्पीड या वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की डायमेंशन L, टाइम की डायमेंशन T, रीजन क्या हो जाएगा LT-1, ये ऊपर जाएगा, L की पावर 1 इसकी पावर 1, 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। एक्सपोनेंट्स पे ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा जरूरी। ऐसे डाल दो, अगर इसमें M नहीं है तो M0 LT-1,
ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब यूनिट देखने के लिए भी फॉर्मूला यूज करेंगे। न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है, डिस्टेंस। यूनिट क्या होती है डिस्टेंस की, मीटर, नीचे टाइम की यूनिट, और मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो क्यों करनी है यूनिट लर्न, नाइन्थ में भी यूनिट लर्न करने में दिक्कत होती थी, इतनी यूनिट आ गई, एक्सेलरेशन की आ गई, वेलोसिटी की आ गई, कंफ्यूज हो जाते थे, बस करनी क्यों है, फॉर्मूला लर्न करो ना, वही से यूनिट निकल जाएगी। नेक्स्ट बताओ, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने कब पढ़ा था, 9th क्लास में। फॉर्मूला होता है इसका मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, 9th क्लास में, ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है ना। तभी मैं बोल रहा हूँ रीड कर लो, मैंने तुम्हें 2 चैप्टर दिए, तुम चाहो तो सारे भी रीड कर सकते हो, ओनली फिजिक्स। मास अपॉन वॉल्यूम, मास का डायमेंशन, डायमेंशन है ना ये, मास की डायमेंशन m होती है, वॉल्यूम की डायमेंशन हमने अभी निकाली, L3। क्या आंसर होगा बताओ, ml-3, t है यहां पर, तो ml-3 T0। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो निकालो यूनिट, मास का यूनिट SI में, वॉल्यूम का यूनिट SI में, देखो ये रहा, बस खत्म। कितने करेंगे, 25 के करीब, ठीक है। तुम्हें लर्न कितने करने हैं, लर्न करने हैं तुम्हें 30। क्या लर्न करना है उसमें, फॉर्मूले, फॉर्मूला तो चाहिए होगा ना लर्न करने के लिए, 30 तो लर्न करने पड़ेंगे। नेक्स्ट बताओ ऋषभ, नेक्स्ट क्या है, 5th है ना, एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल ए, याद है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये होता था फॉर्मूला, देखो ध्यान, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, चाहे वो मैथ्स में हो चाहे वो फिजिक्स में हो, मैं हमेशा लिखवाता हूँ, उसको लिखा करो, जरूर लिखा करो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें बहुत चीजें देगा आगे लाइफ में। डायमेंशंस कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, डायमेंशन मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रही है, L² बन गया, डायमेंशन डिवाइड हो रही है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, ठीक है ना, बट इट कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। 2 डायमेंशन अगर मैं ऐड करूं तो उसका आंसर 2L नहीं होगा, उसका आंसर L ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्केल से लेंथ को मेजर कर रहा हूँ और ब्रेथ को मेजर कर रहा हूँ रेक्टेंगल की, तो लेंथ की जो डायमेंशन आएगी, मतलब यूनिट आएगी सेंटीमीटर में आएगी, ब्रेथ की जो डायमेंशन आएगी यूनिट आएगी सेंटीमीटर में आएगी। तो जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज तो आपस में ऐड होंगी नो डाउट, पर जो सेंटीमीटर सेंटीमीटर वो तो सेम ही रहेगा ना, वो डबल सेंटीमीटर थोड़ी ना हो जाएगा, तो आपस में ऐड नहीं हो सकती, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकती, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी डायमेंशन सेम ही है, ठीक है, जीरो नहीं हो जाता वहां पर। क्योंकि तुम 2 लेंथ को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर लेंथ में ही आता है, फिर आंसर लेंथ खत्म हो जाती है, आता है ना लेंथ में ही। तो अब वेलोसिटी डायमेंशन क्या थी, ये है फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी पढ़ा हुआ तुमने 9th क्लास में, ये जब आएगा तो रिवाइज करेंगे। वेलोसिटी, वी यानी वेलोसिटी, यू यानी वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन LT-1 और इसकी डायमेंशन LT-1। जब भी 2 डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होगी तो उसका मतलब दोनों डायमेंशन एक ही डायमेंशन बन जाएगी, है ना। नीचे क्या आ रहा है, टाइम, तो न्यूमरेटर में फिर एक ही डायमेंशन बन गई, यस और नो। ये LT-1 कहां से आया, वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली थी ना हमने अभी, LT-1 निकाली थी ना। तो अब ये टी भी ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, LT-2, m0 LT-2, और इसकी यूनिट यूनिट निकलेगी इससे, ये क्या है मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड आ गया, फ्रैक्शन में दिक्कत तो नहीं होती, ये सेकंड ऊपर जाएगा मीटर के पास या सेकंड के पास जाएगा, सेकंड के पास जाएगा। डाउट रहता है तो ये देखो, हमें जब भी फ्रैक्शन में दिक्कत आती है कनुष्का, तो फ्रैक्शन में आइडेंटिफाई ये करना होता है कि मेन डिवाइड कौन सा है, मेन डिवाइड ये है या फिर ये वाला है, बताओ, सी वाला ना, तो A/B डिवाइडेड बाय C, क्लियर, ऐसे ले सकते हैं। A/B एक क्वांटिटी हो गई, सी दूसरी क्वांटिटी हो गई, ये न्यूमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, क्योंकि मेन डिवाइड ये है। अब ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, उल्टा, तो अल्टीमेटली सी किसके पास गया, बी के पास या ए के पास, तो सेकंड सेकंड के पास ही जा रहा है, समझ आ गया।
दूसरा देखो, ए बाय बी बाय सी बाय डी। तो ए मेन डिवाइड कौन सा है यहाँ पर, ये वाला, यस वेरी गुड। तो ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी कर सकते हैं, ए बाय बी इंटू डी बाय सी, उल्टा चला जाता है, डी ऊपर सी नीचे, ठीक है ना, याद रहेगा ये। सी मल्टीप्लाई बी के साथ हो रहा है, ए के साथ हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड होता है, एक्स बाय टू इज इक्वल टू वाई बाय थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है, इक्वल टू में, यहाँ इक्वल टू है कहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, हमेशा डिवाइड होते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज ये इक्वल टू है, बेसिक मैथ्स, ठीक है। देखो आगे, सेकंड ऊपर चला गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट 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 बताओ, मोमेंटम याद है, मोमेंटम की फॉर्मूला तुम्हें याद था, ये रिसर्च करा था, मोमेंटम का सिंबल P इज इक्वल टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, डायमेंशन मास का डायमेंशन m, वेलोसिटी डायमेंशन LT माइनस वन, इसमें सारे सारे हैं इस बार, कोई भी जीरो नहीं रहेगा, तो क्या आंसर हुआ MLT माइनस वन। मास का वो क्या कहते हैं यूनिट केजी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट, इसका यूनिट, ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का डायमेंशन m, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अभी निकाली LT माइनस टू, LT माइनस टू, तो ये आ गया फोर्स का डायमेंशन, मास की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम ये भी कहते हैं न्यूटन। अब तुम बोलो सर ये न्यूटन कैसे बन गया, ये तुमने पढ़ा था, ये तो लर्न करना पड़ेगा कि फोर्स हमें न्यूटन देता है ना, न्यूटन एक साइंटिस्ट था, उसने फोर्स डिस्कवर किया था, उसने बताया था कि मेरे नाम पे बनेगा न्यूटन, ये बोल दिया था उसने, बस आया समझ। नेक्स्ट ऋषभ, वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 9+, ठीक है। तो अब जो जो हम निकालते जा रहे हैं वो आगे आगे काम आता जा रहा है, देख रहे हो ना। तो फोर्स की डायमेंशन क्या है, MLT माइनस टू, ये देखो, इंटू क्या है डिस्प्लेसमेंट, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस ओनली, डायमेंशन वाइज तो एल, क्या बन गया ML²T, अब फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, न्यूटन इंटू मीटर विच इज इक्वल टू जूल्स, याद होगा वाटन को जूल्स में रिप्रेजेंट करते थे हम। तुमने 15 करी है, कितनी करी है, 13 तक, चलो कोई नहीं, अनुष्का लिखो ये सारा, मैं तुम्हें आगे दे दूँ, ऋषभ करोगे फिर, तुम कंटिन्यू करो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी बताओ मुझे ऋषभ, कौन सी है, 9th से बताना तुम्हें ऋषभ, ठीक, 9th, एनर्जी, एनर्जी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 9th क्लास में, वो थी एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो बेसिकली एनर्जी फॉर्मूला वाइज और डायमेंशन वाइज वर्डन के इक्वली होता है, तो इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन भी वर्डन वाली होगी, फॉर्मूला भी वर्डन वाला होगा, एनर्जी को तुम ये भी कह सकते हो फोर्स वर्डन के इक्वल है डायरेक्टली ऐसे, ठीक है। उसकी डायमेंशन भी वर्डन वाली है, दैट इज ML²T माइनस टू, और इसकी यूनिट भी वर्डन वाली है, वो है जूल्स। नेक्स्ट, पावर, पावर हमने पढ़ा था 9th क्लास में, 10th क्लास में, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है ना। और वर्क डन अपॉन टाइम तो न्यूमिनेटर में वर्क डन की डायमेंशन रहेगी ML²T माइनस टू, और डिनोमिनेटर में टाइम की डायमेंशन, टाइम ऊपर चला जाएगा, क्या आंसर हुआ ML²T माइनस थ्री। अब यूनिट के लिए वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल्स, टाइम की यूनिट इसको हम कहते हैं वॉट, और वॉट का सिंबल होता है W। नेक्स्ट, प्रेशर, यहाँ से तुम स्टार्ट करो। अब प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो न्यूमरेटर में फोर्स की डायमेंशन लिखना पीछे से देखकर, एरिया की डायमेंशन भी हमने पीछे कर रखी है, डायमेंशन को बिल्कुल ऐसे लिख के दिखाओ, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उस हिसाब से रीअरेंज करके, फिर उसमें इसमें क्या आएगा, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बताना ऋषभ,
अब यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं जो तुमने अब तक नहीं पढ़े हुए। नाम है टॉर्क। टॉर्क मैंने अब तक नहीं पढ़ा, 11th क्लास में आता है ये, वो भी आएगा चैप्टर नंबर 7 में। वही मैं बता रहा हूँ, पूरे 2 साल के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क का सिंबल होता है ऐसे, टी थोड़ा सा टेढ़ा सा, इसको बोलते हैं टाउ, सिंबल को बोलते हैं टाउ, सिंबल का नाम है ये टाउ, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अल्टीमेटली ये वाला वो फॉर्मूला हो गया जो वर्क एनर्जी वाला था, तो यूनिट इसकी वर्क एनर्जी वाली नहीं बोली जाती। समझ आ रही है बात। तो डायमेंशन ड्राइव करो, यूनिट इसकी क्या रहेगी, न्यूटन इंटू मीटर। इसको हम जूल्स नहीं लिखेंगे, पिछले केस में न्यूटन इंटू मीटर जूल्स था, पर इस केस में न्यूटन इंटू मीटर जूल्स नहीं है, क्योंकि जूल एक साइंटिस्ट है, उसने बताया था कि वर्क को मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूंगा जूल। उसके मिलती जुलती यूनिट एक और आती है, पर वो चीज ये अलग है, वो है टॉर्क। उसने ये नहीं कहा था मैं टॉर्क को भी जूल्स बोलूंगा। समझ आ गया ना। यूनिट बहुतों की मिलती जुलती हो सकती है, पर सबकी जो सिंबल हम मानते हैं वो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग चलता है। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पर एक बार ऋषभ तुम भी देख लो ये एक बार ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसका, मैं यहाँ भी लिखूंगा, यहाँ पर देखो एक बार का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन सा था, याद है ये फॉर्मूला, ग्रेविटेशन चैप्टर 9th क्लास। दो ऑब्जेक्ट, एक का मास m1 एक का मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जिनको कंबाइन करते हैं क्वांटिटी को, न्यूमरेटर में ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा, तो रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, पुट अ कांस्टेंट। समझ आ गया। ई स्क्वायर, तो ये कांस्टेंट हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसकी डायमेंशन कैसे ड्राइव करें, यहाँ पर देख लो एक बार, देख लो एक बार डायमेंशन कैसे ड्राइव करें इसकी। हमें जिसकी डायमेंशन ड्राइव करनी है उस क्वांटिटी को एक साइड ले जाओ, जैसे हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक्स है, उसको एक साइड ले जाओ, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड ले जाओ। हमें यहाँ पर डायमेंशन फोर्स की नहीं निकालनी, हमें डायमेंशन निकालनी कैपिटल जी की। तो कैपिटल जी की डायमेंशन निकालने के लिए हम जी को यहीं रहने देते हैं, बाकी सारी चीजें उस साइड ले जाते हैं। क्या बनेगा फिर, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कैपिटल जी। ये आगे फॉर्मूला कैपिटल जी का। अब हम डायमेंशन लिखते हैं, पहले आ रहा है फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml t-2। डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l, पर डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है तो l स्क्वायर। नीचे है एक मास, मास की डायमेंशन m, दूसरा मास, दूसरे मास की डायमेंशन भी m। एक मास से एक मास कट जाएगा, आंसर क्या बना है इसका फिर, ये m ऊपर चला गया तो क्या बना, m की पावर -1 l की पावर 3 t-2। बिल्कुल सही है, समझ आया। और राइट हैंड साइड पे इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा यूनिट का। देखो यहाँ पर क्या, यूनिट के लिए यूज करा करो फॉर्मूला, डायमेंशन यूज मत करो, यूनिट के लिए फॉर्मूला यूज करा करो। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी इनटू केजी, दैट इज केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद है इसकी वैल्यू ये थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। पढ़ा था ना। ये होगी 13, ये मैंने कर दी, तुम अपने आप करोगे। 14 बताओ। तो जो भी अजीब अजीब से नाम बन रहे हैं ना, उसके फॉर्मूले तुम्हें गिवन ही है, तुम सीधा फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग सॉल्व करो उसको। उसका मतलब हम पढ़ेंगे इसी साल, 13 तक हो चुके थे ना हमारे। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, फॉर्मूला बताओ इसका, फोर्स इंटू टाइम, ये है इम्पल्स, आई से आगे अपना करना, डायमेंशन देन यूनिट। समझ आ गया। नेक्स्ट बताओ, स्ट्रेस। ये होता है, स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली एस से ही, मान लो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है ये भी। प्रेशर की डायमेंशन भी यही थी, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो ये करो कनिष्का, यहाँ से कंप्लीट करना है तो मैं ये भी लिख लेना बाद में, ठीक है ना। पहले
ये पूरा कंप्लीट करना है और 11-12 सॉल्व करो और फिर 15 से इसको क्लियर अप कर लेते हैं। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन MLT-2 थी, एरिया डायमेंशन L स्क्वायर, एक L से एक L कट सकता है, तो आंसर आया इसका, फाइनल आंसर आया ML-1T-2, यही आ रहा है फाइनल आंसर। ठीक है, और टॉर्क का ले लेते हैं, टॉर्क का फोर्स MLT-2 इंटू डिस्टेंस, फाइनल आंसर ML2T-2। क्लियर है। प्रेशर की यूनिट न्यूमरेटर में यूनिट है फोर्स की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करो। ये लिख लो पहले सारा, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही हो गया, अलग से लिख लेना चाहिए इसको, एक पेज नेक्स्ट पेज पे लिखना है, बाद में एंड में लिख लेना है, वो भी सही है। ये दोनों कंप्लीट करो। ऋषभ नेक्स्ट बताओ 16। अनुष्का कनिष्का देखो स्ट्रेन। अब इसमें बहुत चीज़ें ऐसी भी आती है जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होती। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं ट्रेन का ही, वैसे एग्जांपल बहुत सारे बनते हैं इसके। ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब क्या होगा कि दो लेंथ आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो न्यूमरेटर में भी लेंथ ही रही, बिकॉज दो लेंथ आपस में सब्ट्रैक्ट होगी तो लेंथ ही रहेगा। डिनोमिनेटर में भी लेंथ ही रही, तो आंसर क्या हो गया, कुछ नहीं। तो उसकी डायमेंशन क्या मानी जाएगी, M0 L0 T0। इसको हम बोलेंगे डायमेंशन लेस। ये ऐसी क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी हुई है। क्या समझ आएगा इससे बनी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्लियर हुआ। चेंज इन लेंथ को तुम ये बोल सकते हो इसे L डैश माइनस L। L डैश का मतलब होता है कि कोई दूसरी लेंथ रही होगी, L कोई पुरानी लेंथ रही होगी, तो दोनों है तो लेंथ ही ना। तो दो लेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर तो लेंथ ही आता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती, डायमेंशन ऐड भी नहीं होती। डिनोमिनेटर में भी लेंथ है, जब ये कट गया तो आंसर क्या हुआ, 1। तो कोई डायमेंशन नहीं रहे, 1 इज अ कॉन्स्टेंट, तब भी आंसर एल ही रहेगा। ज़्यादातर दो डायमेंशन ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो सेम रहता है। अब इसका फिर यहाँ पर यूनिट का लिखेंगे, ये तो फॉर्मूला था, गलती कर दी यहाँ पर, मुझे 1 मिनट, ये वाली तो जगह फॉर्मूले की थी ना। चेंज इन लेंथ एंड लैश माइनस L अपॉन L दैट इज इक्वल टू L अपॉन L M0 L0 T0। तो जिसकी डायमेंशन नहीं है उसका फिर अल्टीमेटली कोई यूनिट भी नहीं है ना, क्योंकि न्यूमिनेटर में यूनिट क्या रहेगी, मीटर, डिनोमिनेटर में भी मीटर रहेगी, तो मीटर से मीटर कट गया तो कोई यूनिट रहेगी नहीं, तो यूनिट लेस। नेक्स्ट बताओ। अब इनके देखो अजीब अजीब से नाम आ गए ना, ये जो भी चीजें हैं ये तुम पढ़ोगे इसी साल ही। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी तुम लिख लो ऋषभ, दो तीन चीजें इसमें और भी ऐड करनी पड़ेगी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को हम यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, जो उसमें बुक में नहीं लिखा, यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं, बल्क मॉडुलस भी कहते हैं। इनका मतलब क्या है, जब ये चैप्टर आएगा तब आएंगे उस, तो तुम्हें नाम याद करना है, फॉर्मूला याद करना है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ पर देखो, स्ट्रेस की डायमेंशन ये रही जो तुम निकालोगे, स्ट्रेन की डायमेंशन ये रही, तो स्ट्रेस की डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया, वही प्रेशर वाली डायमेंशन आएगी ना। तो क्या आई थी प्रेशर की डायमेंशन, बताओगे मुझे एक बार। तो स्ट्रेच की डायमेंशन वही होगी ML-1T-2। और नीचे डायमेंशन कोई है, स्ट्रेन की डायमेंशन कोई होती है नहीं, डायमेंशन लेस है ना, M0 L0 T0। अल्टीमेटली डायमेंशन क्या बन गई, ML-1T-2। ये डिनोमिनेटर में डायमेंशन है ही नहीं। M0 L0 T0 होता क्या है, 1। अब यूनिट क्या रहेगी, जो यूनिट स्ट्रेच की थी वही यूनिट कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की भी रहेगी। तो स्ट्रेच की यूनिट क्या होती है हमारी, जो स्ट्रेच का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ आया। ये किसकी यूनिट लिखी है मैंने अभी, स्ट्रेस की। और डिनोमिनेटर में क्या है, ट्रेन, यूनिटलेस। आया समझ। कंप्लीट करो कनिष्क। नेक्स्ट करते हैं, अब 17 तक हो गया हमारा। 18 नंबर क्या बताओ ऋषभ। सरफेस टेंशन।
इसका सिंबल लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, सरफेस टेंशन का सिंबल होता है ये, इस सिंबल का नाम है सिग्मा। सिंबल के भी नाम होते हैं ना, सिग्मा सिंबल को ऐसा, हॉरिजॉन्टल 6, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। डायमेंशन क्या रहेगी, फोर्स की डायमेंशन और नीचे लेंथ की डायमेंशन। आंसर आ गया P-2, और L0 भी लिख सकते हो, यहाँ पर L0 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। और फॉर्म यूनिट क्या रहेगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट बताओ, सरफेस एनर्जी, इसका फॉर्मूला बताना एक बार, वर्क डिवाइडेड बाय एरिया। सरफेस एनर्जी, बर्डन का डायमेंशन ml² T-2, एरिया का डायमेंशन L²। तुम नोटिस करो ये दोनों चीजें सेम हो गई ना। कौन सी दोनों चीजें, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी, दोनों की डायमेंशन सेम है। और इसका इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, विस्कोसिटी, ये है कोफिशिएंट की शॉर्ट फॉर्म। कोफिशिएंट की स्पेलिंग जो है वो मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दी थी तुम्हें पूरी, कोफिशिएंट। तो वहाँ पर शॉर्ट फॉर्म ले लेते हैं उसकी, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, विस्कोसिटी। सिंबल होता है ये, सिंबल देखो, इस सिंबल का नाम है ईटा या फिर नीटा, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, दोनों में से कोई भी टीचर बोलते रहते हैं, ईटा या नीटा, सिंबल का नाम। फॉर्मूला बताना, फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी, है ना। फोर्स का डायमेंशन ml/T-2 इंटू डिस्टेंस का डायमेंशन L, एरिया का डायमेंशन L², वेलोसिटी डायमेंशन LT-1। एक L से L कट गया, एक ये वाला L भी कट रहा है, T से कट नहीं रहा अभी, तो क्या हो जाएगा, M, L बचा, ऊपर कोई नहीं बचा, ये L एक बचा है, ये ऊपर चला जाएगा, ml-1, समझ आया। और T की वैल्यू -2 है, और ये -1 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, +1। तो ml-1 T-1, ये डायमेंशन। यूनिट न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। ये एक मीटर से मीटर कट गया, सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो क्या बना, न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। समझ आया, देख लो ये सारा। आज की क्लास यहीं तक ओवर है, बाकी कुछ डायमेंशन में 15 डायमेंशन दे रहा हूँ, होमवर्क करना है। मैं क्या दूंगा, डायमेंशन का नाम और फॉर्मूला, आगे का पार्ट खुद करोगे, ठीक है।